गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। वर्कशीट नंबर 10 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई है। विषय हिंदी, तिथि 29 अक्टूबर, कक्षा 7वीं। स्टार्ट करने से पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज का विषय क्या है? हिमालय की बेटियाँ। आज की कहानी है हिमालय की बेटियाँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हमें। तो क्या है ये गद्यांश? काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। पर अगर माँ बनाने से पहले हम इन्हें बेटियाँ देख लें तो बेटियों के रूप में देखें। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। प्रेयसी में जैसे कोई मतलब जो हमें प्रिय हो, जैसे हमारा कोई भी हो सकता है, दोस्त है, बहन है, कुछ भी, वो भी हम देख सकते हैं उनमें। ममता का एक और भी धागा है, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। हम माता का बना रहे हैं, ममता का वो कर रहे हैं, इसको माँ का स्थान दे रहे हैं। उससे हम मतलब बेटियों का भी स्थान दे सकते हैं, हम इन्हें प्रेयसी का भी स्थान दे सकते हैं, दोस्त का स्थान दे सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है, हम बहन भी बना सकते हैं। कितने कवियों ने इन्हें बहन का भी बोला गया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, एक दिन मुझे भी ऐसी भावना हुई। थोलेड तिब्बत की बात है। थोलेड में तिब्बत में एक जगह है थोलेड, वहाँ की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। मन क्या था? खराब हो गया था, तबीयत बहुत ढीली थी, बीमार था। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। तो मैं सतलज के किनारे जाकर बैठ गया था। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, आराम से पानी में पैर लटका के मैं वहाँ पे बैठ गया था। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया था। थोड़ी देर वहाँ मतलब जो वो पानी था वो बह रहा था, तो जैसे ही वो पानी मेरे ऊपर पड़ा तो उसका जो मतलब उसको देख देख के मेरे अंदर से मन में मतलब बहुत अच्छा लगा। वो कहना चाह रहे हैं कि मेरा तन मन सब कुछ वहाँ पे ताज़ा हो गया था, जो भी मेरा मन खराब हो रहा था वो सब कुछ ठीक हो गया था, लेखक ने बोला यहाँ पे। अब प्रश्न नंबर 1 क्या है? किसने नदियों को लोकमाता कहा है? लोकमाता किसने बोला था? काका कालेलकर ने। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। सेकंड प्रश्न, माता से पहले लेखक नदियों को और किन किन रूपों में देखता है? माता से पहले हम क्या देख सकते हैं? माता से पहले हम बेटियों के रूप में देख सकते हैं, प्रेयसी के रूप में देख सकते हैं, बहन के रूप में देख सकते हैं। थॉलेट कहाँ है? थॉलेट कहाँ है? थॉलेट तिब्बत में है। थॉलेट कहाँ है? तिब्बत में। लेखक ने अपनी तबीयत ढीली होने पर क्या किया? उसने अपनी तबीयत ढीली होने पर क्या किया था? सतलज के किनारे जाकर बैठ गया था और पैर लटका के पानी में, अपने पैर उसने लटका दिए थे पानी में और वहाँ किनारे पर जाके बैठ गया था। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है। अगर हम नदी को उल्टा लिखे, ऐसे लिखेंगे कि दी पहले फिर ना, दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। दीन मतलब गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बना जाए। तो आपको अब यहाँ पे 5 ऐसे शब्द लिखने हैं जिसको अगर हम उल्टा भी लिख दें तो उसका भी कोई मतलब मीनिंग होना चाहिए, वो भी मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। जैसे मन, जैसे मन होता है, अगर हम मन को उल्टा लिख दें तो वो क्या बनेगा? नम। नम भी एक वर्ड है, नमी जैसे होता है नम। तो ऐसे आपको 5 शब्द और लिखने हैं, 4 मतलब और शब्द लिखेंगे, ठीक है? अपने सोचेंगे और वो लिखेंगे। नेक्स्ट है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 10, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। राइट ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी चल रहा था हमारा लास्ट टॉपिक। और लास्ट टॉपिक में एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, वो गलती से मिस्टेक हो गई थी और वो इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है? तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन है। और बहुत अच्छा लगा कि जब बच्चों ने उसे अच्छे से देखा था और डीपली देखा वीडियो को और उन्होंने इन्फॉर्म किया। ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी टीचर को बहुत अच्छा लगता है जब मतलब
टीचर्स क्या हैं, टीचर्स भी तो इंसान होते हैं ना, उनसे भी तो मिस्टेक्स हो सकती है, किसी से भी मिस्टेक्स हो सकती है, हमारे मामा पापा से मिस्टेक्स हो सकती हैं, पर अगर हम उनको मिस्टेक्स उनकी बताएं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और आप लोगों ने अच्छे से देखा, उन्हें उसे समझा था क्वेश्चन को, तभी आप लोग बता पाए कि क्या मिस्टेक थी, कहाँ मिस्टेक थी। तो बहुत मुझे अच्छा लगा इसका, एंड वेरी वेल डन ऑल ऑफ यू। तो आज हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, राइट ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी, राइट ट्राइंगल और पाइथागोरस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वो क्या होता है, चिल्ड्रन लेट्स कंसीडर अ सिचुएशन एट होम। एक घर पे एक सिचुएशन ले लेते हैं, वेयर यू हैव टू टेक ऑफ अ पेंटिंग फ्रॉम द वॉल। हमने एक वॉल से पेंटिंग उतारनी है, विच इज़ एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स फ्रॉम द फ्लोर। तो वो फ्लोर से क्या है, 10 मीटर की हाइट पे। और वॉल है, वॉल तो सीधी होती है ना, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे स्ट्रेट वॉल होती है। फॉर दैट एन 8 मीटर्स लॉन्ग लैडर इज़ टू बी यूज्ड। और वो उतारने के लिए पेंटिंग 8 मीटर की लैडर यूज़ करी है, सीढ़ी यूज़ करी। हाउ फार अवे फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल शुड बी लैडर बी प्लेस्ड। तो कितना लैडर को कितनी डिस्टेंस पे रखे हम इससे, वॉल से। वी यूज़ पाइथागोरस प्रॉपर्टी टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड द लैडर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लैडर और वॉल के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। इन 6th century BC, a Greek philosopher Pythagoras gave information about the Pythagoras property related to the right angled triangle. 6th century BC में एक ग्रीक फिलोसोफर थे, पाइथागोरस था उनका नेम। उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी थी पाइथागोरस प्रॉपर्टी की, तभी उसका नेम ही पाइथागोरस प्रॉपर्टी पड़ गया था, क्योंकि उसे देने वाले ही पाइथागोरस थे। ठीक है, और वो किससे रिलेटेड थी, राइट एंगल ट्राइंगल पे। ये प्रॉपर्टी सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही यूज़ होगी। इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। कि जैसे ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा था, राइट एंगल बन रहा था ना, तो इसके अपोजिट साइड ये मीन्स ये जो लैडर है ये क्या है, इसकी हाइपोटेनस है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स। तो जो बाकी दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। दिस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे कि यहाँ इसमें बना हुआ है, इसे देखेंगे फिगर को कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट साइड ये है हाइपोटेनस, ठीक है। और जहाँ पे ये एंगल बन रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर होती है, और जिसके ऊपर बन रहा है लाइन पे वो क्या है, बेस है। तो इन्होंने नेम दे दिया ABC। तो यहाँ क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर के सम के इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं कि ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का h ले लिया, एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो अब इसमें हमें क्या है, नोट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज द हाइपोटेनस। सबसे बड़ी साइड, लॉन्गेस्ट में सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हमेशा हाइपोटेनस होगी। हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि सी जैसे 5 है, ए 3 है, बी क्या है 4 है। तो 3 का स्क्वायर किया 9, बी का स्क्वायर किया 16, 5 का स्क्वायर किया 25। तो 9 + 16 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 9 + 16 25 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू सी स्क्वायर 25। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहीं से अगर हमें पता चलेगा कि अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है इस ट्राइंगल में, वैलिड हो रही है, तभी ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3, 4 and 5 लॉन्ग।
सो फाइंड आउट वेदर दिस ट्राइंगल विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हमें बस फाइंड आउट करना है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। 5 4 3 है तो ग्रेटर क्या है 5 है, फिर 4 फिर 3, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, अभी हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस हो गई 5 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किया, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 मीन्स 25। स्क्वायर क्या होता है, सेम नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें वो स्क्वायर होता है ना, तो 5 इंटू 5 क्या हो गया 25। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, बाकी दोनों साइड्स क्या है 4 और 3, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर उसके इक्वल आना चाहिए। तो 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 16 प्लस 9 25। ये 25 दोनों इक्वल आ गया। देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू दिस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, दोनों साइड्स के सम के इक्वल है स्क्वायर्स के। सो इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। Note, if the square of the hypotenuse is not equals to the sum of the squares of the other two sides, it will not be a right angle triangle. तो ये right angle triangle नहीं होगा अगर दोनों का सम इक्वल ना आता हो। ठीक, अब क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द इनिशियली गिवन सिचुएशन बाय द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। जो हमें स्टार्टिंग में, इनिशियली में स्टार्टिंग में गिवन था, मीन्स ये लैडर वाली, इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब यहाँ अब इसमें हमें क्या दिए गिवन था, वॉल गिवन थी 10 मीटर की हाइट पे था पेंटिंग, ठीक है, और लैडर थी 8 मीटर की। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है 10, एच यहाँ पे क्या है ये है ना 8 है, तो 8 स्क्वायर। यहीं से हमें वैसे स्टार्टिंग में ही पता चल रहा है कि हाइपोटेनस हमने पढ़ा है लॉन्गेस्ट साइड होनी चाहिए, और यहाँ पे परपेंडिकुलर 10 आ रहा है, हाइपोटेनस 8 है, तो ये वैलिड ही नहीं है। फिर भी हम करके देख लेते हैं। 8 स्क्वायर 64 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेस हमें नहीं पता तो हमने उसका बी ही लिख दिया, ठीक है। अब 10 स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, हम उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। 64 माइनस 100 आ गया, 64 माइनस 100 करेंगे तो क्या आएगा -36 आ जाएगा। 100 में से 64 माइनस किया 36, और साइन आ जाता है बड़े वाले नंबर का 100 का -36 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बेस आ रहा है -36, तो कभी भी कोई साइड नेगेटिव होती है क्या, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये गलत सिचुएशन थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। Rina has to form a right angle triangle. Help her to take which measurements to make a triangle. रीना ने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो हमें उसकी हेल्प करनी है। इन दोनों में से वो कौन सा मेजरमेंट ले राइट एंगल ट्राइंगल में। तो हम दोनों में पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फिर चेक करेंगे किस में वैलिड हो रही है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या था 6 8 9, तो बड़ा क्या है 9 है, तो ये एच क्या हो गया 9 हो गया। एच स्क्वायर निकाला हमने 9 स्क्वायर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, पी 8, बी क्या है 6, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 8 8 64, 6 6 6 36, तो 64 प्लस 36 क्या आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विच इज़ नॉट इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पे 81 आ रहा है और ये 100 आ रहा है। एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो इट विल बी नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये बना ही नहीं सकते हैं। फिर सेकंड पार्ट क्या था 6 8 10, 10 सबसे बड़ा है, तो एच यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो गया 10, तो एच स्क्वायर क्या हो गया 10 स्क्वायर 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर सेकंड निकालेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है 8 और बी क्या है 6 ले लिया हमने। इसमें हम कोई भी किसी को भी ले सकते हैं, पी बी हम कुछ भी ले सकते हैं, बस लॉन्गेस्ट हमें चेक ध्यान में रखना है कि हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट लेनी है। 8 स्क्वायर 64, 6 स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं 100 100, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। सो इट विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो रीना को जो बनाना है वो 6 8 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंगल सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें एंगल सी राइट एंगल है। इफ़ ए सी इज़ 5, ए सी 5 गिवन है और ए बी क्या है 13 गिवन है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। हमें बी सी निकालनी है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब हमें ए सी 5 गिवन थी, ए बी 13 गिवन थी, तो पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है यहाँ पे ए बी, तो ए बी स्क्वायर लिख दिया। पी क्या है ए सी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी क्या है बेस क्या है बी सी, तो प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी 13 स्क्वायर, ए सी क्या है 5 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी हमें नहीं पता, हमें निकालना है तो उसको बी सी ही लिखा रहने देंगे। 13 स्क्वायर 13 इंटू 13 169, 5 स्क्वायर 25 प्लस बी सी स्क्वायर। 25 अब इधर प्लस में है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 169 माइनस 25, तो 169 में से 25 माइनस क्या 144। यहाँ पे बी सी स्क्वायर था, स्क्वायर से जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड आके स्क्वायर रूट लग जाता है। तो 144 का स्क्वायर रूट मीन्स 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बी सी आ गया, लेंथ ऑफ बी सी क्या है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the length of the kite flying thread in the picture while the kite height from the ground is 40 meters। हमें क्या निकालना है, काइट जो उड़ रही है उसकी लेंथ निकालनी है, जो उसके लेंथ काइट का थ्रेड है उसकी लेंथ निकालनी है। वो उसकी हाइट क्या है ग्राउंड से 40 मीटर्स है और काइट डिस्टेंस फ्रॉम जया, और उसका डिस्टेंस जया से कितना है 30 मीटर्स है। तो हमें यहाँ पे एच निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। अब एच स्क्वायर पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या हो गया 40, बी हो गया 30, 40 स्क्वायर 4 16, जीरो का स्क्वायर किया तो 2 जीरो आ गई। ऐसे ही 3 3 ज़ा 9, जीरो का स्क्वायर किया 2 जीरोज आ गई। 1600 और 900 प्लस किया तो 2500। यहाँ एच स्क्वायर था, स्क्वायर हटा के इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। 2500 स्क्वायर किसका होता है 50 का। तो लेंथ ऑफ थ्रेड ऑफ काइट क्या आ गया 50 मीटर्स। अब इसे अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो पूछ सकता है। ओके स्टूडेंट्स।